ब्रेक से वापस लौट आए हैं। पुरवैया दिग्गज में आज हमारे साथ हैं नंद किशोर यादव, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता। फिर से स्वागत है आपका नंद किशोर जी। एक चर्चा इन दिनों आम है, ये कहा जा रहा है कि बिहार प्रदेश बीजेपी में कुछ लोगों ने पार्टी हाईजैक कर लिया है, जिसमें आप भी हैं, सुशील मोदी हैं, मंगल पांडे हैं। कितनी सही है ये बात? भारतीय जनता पार्टी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। ये आरोप है लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी में कि आप तीन लोगों की ही ज्यादा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति पार्टी नहीं चला सकता है। हम कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करते हैं और सारे निर्णय सामूहिक लिए जाते हैं। तो ये कलेक्टिव लीडरशिप जो है वो सिर्फ 2-3 लोगों तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई स्तर होते हैं निर्णय के और उसके आधार पर निर्णय होते हैं। मान लो अगर टिकट बंटवारे का सवाल आप ले लो, चुनाव समिति बिहार की बैठी, चुनाव समिति ने नामों का पैनल बनाया, फिर उसके बाद जो प्रमुख नेता हमारे हैं, पूर्व मंत्री वगैरह सब बैठे, उन्होंने उसको और शॉर्ट लिस्ट किया, फिर उसके बाद हम बैठे, फिर और शॉर्ट लिस्ट किया, फिर हम केंद्रीय चुनाव समिति के सामने गए, उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। एक आदमी कैसे निर्णय कर सकता है? लेकिन गिरिराज सिंह ने यह बात कही जब उनकी नाराजगी सामने आई थी। उनका बयान यह था कि केंद्रीय नेतृत्व पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं मैं, लेकिन बिहार के नेतृत्व पे जरूर सवाल उठाया उन्होंने और कहा कि यहीं से सही मैसेज नहीं गया और सही बात नहीं बताई गई केंद्रीय नेतृत्व को। मैं केंद्रीय नेतृत्व पर विश्वास करता हूं और मैं मैंने कहा किसी के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब तो ऐसा नहीं कर रहे हूं। ये आरोप आपने भी सुने होंगे। अब जो बात बीत गई उसकी बात आप भी फील्ड में जाते हैं इन दिनों, चुनाव प्रचार में ये बात लोग कहते होंगे। भाई जो बात बीत गई उसकी चर्चा क्यों करते हैं? लोग कुछ नहीं कहते हैं। अभी लोग एक ही बात कहते हैं, चाहे कोई उम्मीदवार हो, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। उम्मीदवार की न जाति देखते हैं लोग, न उम्मीदवार का धर्म देखते हैं। केवल एक लक्ष्य सामने है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। जिसको भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, सभी के सभी कार्यकर्ता उसके पक्ष में काम कर रहे हैं, गोलबंद होकर काम कर रहे हैं। लेकिन गुटबाजी वाली जो बात कही जाती है, तो ये इन आरोपों में सच्चाई है या नहीं? लेकिन ये कोई बड़ी बात भी नहीं हो सकती है। सारी पार्टियों में गुटबाजी होती है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हो ही नहीं सकती है। इतने स्तर पर निर्णय करने की प्रक्रिया यहाँ है, इतने स्तर पर यहाँ लोगों को देखने सुनने की प्रक्रिया है, जिसमें गुट का कोई स्थान नहीं। तो इस प्रक्रिया में कुछ लोग ही क्यों शामिल किए जाते हैं? सभी लोग तो शामिल नहीं किए गए। किसी पार्टी में सब लोग हो जाते हैं क्या निर्णय प्रक्रिया में शामिल? लेकिन जो स्तर है, लेकिन जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, अश्विनी चौबे हैं, गिरिराज सिंह हैं, उनको शामिल किया जा सकता था। सब स्तर पर शामिल किया गया। मैंने कहा आपसे, सब लोग चुनाव समिति में हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन चुनाव समिति में बड़ी संख्या में लोग हैं, सारे प्रमुख नेता हैं। जो विस्तारित कोर कमेटी उसमें सारे बड़े नेता हैं। तो सबसे गुजर के क्या, लेकिन अंतिम निर्णय कौन करता है? केंद्रीय चुनाव समिति। जब केंद्रीय चुनाव समिति कोई निर्णय कर लेता है, उस निर्णय का खिलाफत करने का अधिकार किसी को नहीं है। बाद में लेकिन ये लोग कह तो रहे हैं, नहीं कर रहे। अब कोई नहीं कह रहा है बात। यही बातें जो सार्वजनिक मंचों से कही गई, पार्टी के अंदर कही जाती, क्या जरूरत आई कि बाहर से कहना पड़ा इनको? अब कोई नहीं कह रहा है। पार्टी के अंदर कहते तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा होता। आप मान रहे हैं कि बाहर कहकर इन्होंने ठीक नहीं किया? कोई अब बाहर नहीं कह रहा है, सब एकजुट हो गए हैं, सब चुनाव में लग गए हो गए हैं, लेकिन थे नहीं। स्वाभाविक है। मैंने कहा कि जिंदा कौम है ना भाई, जिंदा लोगों का संगठन है, मुर्दों का संगठन नहीं है। यहाँ कोई एक नेता नहीं है कि वो आदेश करेगा सो जाओ तो सो जाएंगे लोग। यहाँ लोग लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। हर स्तर पर हम विचार विमर्श करते हैं, हर स्तर पर जो निर्णय की प्रक्रिया हमारी है उसका पालन करते हैं और तब कोई अंतिम निर्णय करते हैं। तीसरे मोर्चे पर आपका क्या टेक है? कौन तीसरा मोर्चा? किस मोर्चे की बात कर रहे हैं आप? कहाँ सेफ ले पाया? कौन पार्टियां उसमें शामिल है? सब तो अलग अलग हो गए। जयललिता जी अलग हो गई, सीपीआई से समझौता तोड़ दिया। ये पटनायक जी अलग हो गए, वो अलग अपना राग अलाप रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अलग राग अलाप रहे हैं। कहाँ है तीसरा मोर्चा? लेकिन एक संभावना, कल्पना थी इनकी। जितने तमाम सर्वे हैं एक संभावना जता रहे हैं कि आपका 272 नहीं आया, मान लीजिए आप 50 सीटों से पीछे रह गए, तो ऐसे में छोटी छोटी पार्टियां इकट्ठा होंगी और आपको समर्थन देने के बजाय आपस में ही एकजुट होकर कोई सरकार बना सकते। देखिए, ये हर चुनाव में प्रयोग होता है, लेकिन आप जानते हैं कि कभी प्रयोग सफल नहीं होता है। देश मजबूत नेतृत्व चाहता है। सफल होना नहीं होना है तो अलग बात है, लेकिन ये विकल्प तो है। लोग पहले हर बार ये बात कहते हैं। लोग तो ये भी कहते थे कि एक आदमी नहीं जुड़ेगा इनके साथ। आज दर्जनों पार्टियां हमारे गठबंधन में शामिल हो गई। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 272 पार करेंगे। अगर किसी कारण से कुछ सीटें घटेगी हमारी, तो हमारे दोस्त आएंगे हमारे साथ, जुड़ेंगे, हम सरकार। कौन से दोस्त हैं जो अभी नहीं जुड़े, बाद में जुड़ सकते हैं? आज बता देंगे तो आप उनको अलग कर देंगे। हम क्यों अलग करेंगे? लेकिन आप बता सकते हैं। सोचते थे कभी कि रामविलास जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जुड़ गए ना। उपेंद्र कुशवाहा जुड़ गए ना। तमिलनाडु में लोग जुड़ गए ना। लगातार लोग जुड़ रहे हैं ना। तो जो लोग ये सपना देखते थे कि भाजपा वाले अलग थलग पड़ जाएंगे
उनके सपने ध्वस्त हो गए। तो संभावना कहाँ दिख रही है आपको? पूरे देश में संभावना है। सब लोग चाहते हैं, अब तो मजबूत नेतृत्व चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं कि दिल्ली में, केंद्र में एक ढोलमुल सरकार बने, कमजोर सरकार बने, उनका सपना पूरा नहीं होगा। देश में मजबूत सरकार बनेगी और मुझे विश्वास है कि क्षेत्रीय पार्टियां भी मजबूत सरकार के। लेकिन ये विश्वास कहीं ऐसा न हो जिस तरह से दिल्ली विधानसभा के चुनावों में दिखा कि अंत तक लग रहा था कि आप लीड कर रहे हैं, हर्षवर्धन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सबसे आगे आकर भी आप पीछे हो गए, विपक्ष में बैठना पड़ा। कहीं वैसी ही स्थिति या यही बात केंद्र में न दोहराई जाए? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। आपको लगना भी नहीं चाहिए, आप पार्टी के नेता हैं, लोगों को लग रहा है। समर्थन देख रहा हूं, उसके कारण मैं बात कहता हूं आपसे। मैं देश भर का दौरा तो नहीं करता, लेकिन बिहार के अंदर जो घूम रहा हूं, तो मुझे इस बात का भरोसा है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, दिल्ली वाली स्थिति नहीं आएगी। और आप खुद जितने प्रकार के सर्वे प्रकाशित हो रहे हैं, वो सब इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आपका विश्वास है, लेकिन एक बात जो कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी का लहर जो आप मानते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो सत्ता चला रही है। ये फैक्टर होता है चुनावों में। इसी का फायदा आपको मिलेगा, न कि आपका अपना कोई आंतरिक फायदा। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं दोनों बात मानता हूं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की सरकार देश में रही है, तो कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ आक्रोश लोगों के मन में है। वो आक्रोश हमारे पक्ष में आ जाए, हमारी कोशिश तो होगी, है भी। और दूसरी ओर हमने एक सार्थक विकल्प दिया है। हमने केवल आलोचना नहीं किया कांग्रेस का, हमने केवल कांग्रेस की नीतियों का विरोध नहीं किया है, बल्कि मैंने सार्थक विकल्प दिया है कि कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति के बाद एक सक्षम सरकार हम दे सकते हैं। हमने ऐसा व्यक्ति सामने रखा है, ऐसी नीति सामने रखी है, ऐसी विचारधारा सामने रखी है, उसके पक्ष में लोगों का वोट मांगने आए हैं। हम ये कर रहे हैं। अपनी विचारधारा, अपनी नीति और अपने व्यक्ति पर बहुत भरोसा है नंदकिशोर यादव को। आज पुरवैया दिग्गज में इतना ही। नंदकिशोर जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगली बार किसी और शख्सियत से मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक आप देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।